नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सुखी होंगे। जैसा कि हम अपने वीडियो में एक विचार, एक सिद्धांत, एक ऐसी नीति जिससे हम अपने जो बोध का स्तर है उसमें इजाफा करने का प्रयास करते हैं, उसमें एक धैर्यता लाते हैं, एक गुण और एक बेहतरी की, एक बेटर बनने का प्रयास जो हमारा है उसमें हम संलग्न है, उसमें प्रयासरत हैं। इसी श्रृंखला में, इसी नीति के रास्ते में हम आज कुछ और नीतियों के बारे में जानेंगे, कुछ और सिद्धांत, कुछ नियम जानने का प्रयास करेंगे और अपने बोध में थोड़ा सा इजाफा करेंगे। उसी में देखते हैं, वरम वनम व्याघ्र गजेंद्र सेवितम दुम्रालयम पत्र फलम अम्ब भोजनम तृणेषु सय्या सतजीर्ण वलकलम न बंधु मध्य धनहीन जीवनम। भले ही मनुष्य सिंह और बाघ आदि हिंसक जानवरों से युक्त वन में निवास करे, किसी पेड़ पर अपना घर बना ले, वृक्षों के पत्ते और फल खाकर तथा पानी पीकर गुजारा कर ले, तिनकों की सैया पर सो ले, फटे पुराने वृक्षों की छाल के कपड़े पहन ले, परंतु अपने भाई बंधुओं में धन से रहित अर्थात दरिद्र बनकर जीवन न बिताए। तात्पर्य यही है कि भली प्रकार स्पष्ट है कि निर्धनता एक प्रकार का अभिशाप है। चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति अन्य सभी प्रकार के कष्ट सहन कर सकता है, परंतु अपने सगे संबंधियों में निर्धनता के कारण अपमान सहन नहीं कर सकता। जो भी बात आपने देखी कि चाहे मनुष्य जंगल में बाघ और हिंसक जानवरों के साथ रह ले, पेड़ पर अपना घर बना ले, वृक्ष के पत्ते फल खाकर जीवन गुजार ले, तिनकों की सैया पर सो जाए, फटे पुराने वृक्षों की छाल कपड़े पहन ले, लेकिन बंधु बांधवों के बीच में दरिद्रता पूर्वक जीवन यापन ना करे, क्योंकि इससे जो उसका अपमान होता है वो बहुत दयनीय होता है, वो बहुत निराशाजनक होता है। तो अगर आपकी स्थिति ऐसी है तो आप जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाइए, क्योंकि उन्हीं का जो है हमें डर होता है, उन्हीं से हम हमेशा डरते रहते हैं और इस प्रकार हमारा जो अपमान है वो हमेशा होता रहता है। तो बेहतर है कि आप इनसे बचिए और अपने जीवन में शक्ति का सृजन करिए। आप परिश्रम करिए, आप मेहनत करिए और अपने आप को उनसे बड़ा और अपने आप को धनवान और समृद्ध बनाने का प्रयास करिए। विप्रो वृक्षस्य मूलम च संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान मूलम यतनतनो रक्षणीयम छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। ब्राह्मण एक वृक्ष के समान है और संध्या अर्थात प्रभु की उपासना और आराधना उस ब्राह्मण रूपी वृक्ष की जड़ है। वेद उस वृक्ष की शाखाएं हैं, धर्म कर्म उसके पत्ते हैं, इसलिए यत्न पूर्वक उस जड़ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जड़ के नष्ट हो जाने पर शाखाएं रहेंगी और ना शाखाएं रहेंगी ना पत्ते रहेंगे। तो कहते हैं कि ब्राह्मण एक वृक्ष के समान है। ब्राह्मण यहां ये नहीं कि आप ब्राह्मण कुल में जन्म लिए तो आप ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण का तात्पर्य है कि जो ज्ञानी है, जो पंडित है। प्रातः और सायं दोनों कालों के बीच में जो समय पड़ता है उसे संधि वेला कहते हैं। उस समय ब्राह्मण प्रभु की पूजा व उपासना करता है। यह पूजा उपासना ब्राह्मण रूपी वृक्ष के फलने फूलने की जड़ें हैं अथवा आधार। वेद का ज्ञान उस वृक्ष की शाखाएं हैं, उसके धर्मानुकूल अच्छे कार्य उसके पत्ते के समान है। तात्पर्य यह है कि जो वेद का ज्ञान है वो वृक्ष की शाखाएं हैं। एक जो ब्राह्मण होता है वो वृक्ष के समान होता है, उसकी जो शाखाएं हैं वो वेद के समान है, उसकी जो पत्तियां हैं वो अच्छे कार्य के समान है। इसलिए यत्न पूर्वक उस वृक्ष के मूल की रक्षा करनी चाहिए, उसकी जड़ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मूल रक्षा से ही वृक्ष फलता फूलता है। यदि जड़ ही नष्ट हो जाता है तो वृक्ष भी नष्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि जो ब्राह्मण हैं, जो विद्वान हैं, जो ज्ञानी हैं, उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में अंधकार से प्रकाश भरते हैं, उन्हें सही दिशा में ले जाते हैं। और ये दिशा एक गुरु, एक प्रकाशित और एक ज्ञानी व्यक्ति ही कर सकता है।
माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दना बांधवा विष्णु भक्तस्य स्वदेशो भुवन त्रयम्। कमला देवी अर्थात लक्ष्मी जिसकी माता हैं और सर्वव्यापक परमेश्वर जिसके पिता हैं, प्रभु के भक्त जिसके भाई बंधु हैं, ऐसे पुरुष के लिए तीनों लोग अपने ही देश के समान हैं। यहां पे समझ गए होंगे। और इस श्लोक का जो भावार्थ है, इस श्लोक की जो गहराई है, उसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि जिसके भाई बंधु प्रभु के भक्त हों, जिसके पिता सर्वव्यापक परमेश्वर के समान हो और माता लक्ष्मी के समान हो, उसके लिए तीनों लोक जो है अपने ही देश हैं। एक वृक्ष समारूढ़ा नाना वर्णा विहंगमा प्रभाते दशसु दिक्षु तत्र का परिवेदना। रात्रि के समय अनेक रंग रूप वाले पक्षी एक वृक्ष पर आकर बैठते हैं। प्रातः काल के समय वह सभी दशों दिशाओं अर्थात विभिन्न दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस बात में शोक करने की आवश्यकता नहीं। अर्थात इस संसार रूपी परिवार में अनेक बंधु बांधव और रिश्तेदार उसी तरह आकर मिलते हैं जिस प्रकार सायंकाल होते ही अनेक तरह के पक्षी बसेरा लेने के लिए एक पेड़ पर आ बैठते हैं और समय आने पर अर्थात सूर्य उदय होने पर वह विभिन्न दिशाओं में चल देते हैं। इस प्रकार एक परिवार में इकट्ठे हुए बंधु बांधव भी समय आने पर बिछुड़ जाते हैं, इसलिए उनके संबंध में शोक करना उचित नहीं। ये जो संबंध हैं ये सब अस्थिर हैं, टेम्परेरी हैं। लेकिन लोग क्या है कि किसी भी रिश्तों को लेके जब टूट जाता है तो वो शोक में रहते हैं, वो परेशान रहते हैं, वो अपने आप को दुखी करते हैं, अपने आप को चोट पहुंचाते हैं। उसका कोई अर्थ है नहीं। और आपका बोध इसी बात से जाहिर होता है कि जब वो छूट जाए तब कैसी आपकी प्रतिक्रिया होती है। क्योंकि जब आपको इस बात का बोध है कि यहां कोई है नहीं अपना, आप स्वयं ही अपने मालिक हो और स्वयं ही अपने आप के कर्ता धर्ता हो। जब तक ये बात आपके समझ में नहीं आएगी तब तक आप अपने रिश्तों को लेके काफी ज्यादा परेशान रहोगे। अक्सर होता है कि माता पिता अपने पुत्र पुत्री से परेशान है, पुत्र पुत्री माता पिता से परेशान है, अपने रिश्तेदारों से परेशान है। कोई रिश्तेदार बहुत प्रिय है, वो कहीं चला गया, छूट गया, मृत्यु हो गई, तो उसको लेके वो अपने आप को दुखी किए हुए हैं। तो ये सब बातें फालतू हैं, ये सब बातें अस्थिर हैं, क्योंकि ये होना ही है। जो बात तय है, जो बात निश्चित है कि ये होगा ही, तो उस बात का शोक क्यों करना। व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसकी मृत्यु निश्चित है, अनिश्चित है, निश्चित है और कब हो जाएगी ये पता नहीं है। तो व्यक्ति को जब ये पता है कि उसकी मृत्यु निश्चित है तो उसको उसका शोक करने का क्या फायदा। जब आएगी तब आ जाएगी। हाँ, ये ध्यान रखना है कि जब तक आप जीवित हैं आपको होश में जीना है, आपको अपने ज्ञान के माध्यम से इस संसार में अच्छे कर्तव्य करने हैं, अच्छे काम करने हैं। और ये बातें आपको आपके बोध से आएगा, आपके ज्ञान से आएगा, आपकी विद्या से आएगा। बुद्धिरस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम वने सिंहो मद उन्मत्ता शशकेन निपातिता। अर्थात जिसके पास बुद्धि अर्थात ज्ञान है, जिसके पास बल भी होता है, बुद्धिहीन व्यक्ति के पास बल कहां। जंगल में अपनी शक्ति के मद में मस्त सिंह को एक खरगोश ने मार डाला। इस कथा से सभी परिचित हैं। भावार्थ यह है कि छोटे से खरगोश ने अपने बुद्धि के बल से बलवान सिंह को भी मौत के घाट उतार दिया। बुद्धिमान व्यक्ति ही बल का सही उपयोग कर सकता है। तो वही कहते नहीं कि भैंस बड़ी अकल बड़ी की भैंस। बल आपके पास कितना भी हो, परंतु अगर बुद्धि नहीं है तो वो बल कहीं ना कहीं आप उससे परास्त हो जाएंगे, आप उसमें धोखा खा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बुद्धि है और आप बलशाली नहीं हैं, आप बलहीन हैं, उसके बावजूद भी आप सरवाइव कर सकते हैं, आप खेल जीत सकते हैं। और जब बुद्धि होगी तो व्यक्ति या कोई भी हो वो फिर बल भी इकट्ठा कर लेता है। तो हमेशा आपको प्रायोरिटी बुद्धि की देनी चाहिए, बुद्धि के साथ साथ बल। क्योंकि
आपको बहुत ऐसे किस्से मिलेंगे, आप अपने समाज में ही ऐसे व्यक्तियों को देखेंगे जो बुद्धिमान है, वो शक्तिशाली भी हैं, क्योंकि बुद्धि से ही शक्ति आती है। जब बुद्धि आपके अंदर उत्पन्न होगी तब आपको शक्ति उत्पन्न होगी। तो आपको सदैव अपनी बुद्धि पे काम करना चाहिए। बुद्धि बढ़ाने के लिए आपको विद्या ग्रहण करनी होगी, आपको ज्ञान ग्रहण करना होगा। तो इस रास्ते पे चलते हुए आपको इस बात का कभी भी आशंकित नहीं होना, शंका नहीं करना कि अगर विद्या ग्रहण करने गए तो आपको असफलता मिलेगी, आपको निराशा मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आपके पास बुद्धि है तो आप हर चीज मैनेज कर सकते हैं, आप हर चीज टैकल कर सकते हैं, आप सारी परिस्थितियों को अपने अनुरूप जो है चला सकते हैं। इसी आशा के साथ इन विचारों को आशा करता हूं कि आप भी चिंतन मंथन करेंगे, इस पर विचार करेंगे और जीवन में धारण करेंगे, क्योंकि हमारे व्यवहारिक जीवन में हमेशा ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं कि जब हम निर्णय लेने में डाउट में होते हैं, और निर्णय जो हमारे होते हैं जब हम ले लेते हैं तो हमें भविष्य में उसको लेके रिग्रेट होता है, पश्चाताप करते हैं। तो क्यों ना हम इतने अवेयर हों कि जब किसी बात को लेके निर्णय लें, डिसीजन पे पहुंचे, तो वो निर्णय अच्छा साबित हो और उसके सफल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। इसी उम्मीद के साथ आशा करते हैं कि बात समझे होंगे। आगे हम इसी तरीके से और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।